हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। हम आपको रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, सभी सरकारी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये रीजनिंग का पार्ट 24 है। इससे पहले आपने पिछले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, पिछले पार्ट आप देख लीजिए जाके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड आपका इस प्रकार से है, देखिए। अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं नमा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत ध्यानपूर्वक से आपको इस प्रश्न को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, अगर प्रश्न में देखिए, अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो पहले हम लेटर को उल्टे क्रम में पूर्वार्ध को हम लिखेंगे। अब कैसे पूर्वार्ध लेटर होते हैं, देखिए। यम से ए तक पहले हम लिखेंगे, ठीक है, फिर यन से जेड तक लेटर लिखेंगे, इसे कहते हैं पूर्वार्ध। ठीक है, पहले हम लिखेंगे यम, पहले लेटर लिखते हैं यम, यल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है फ्रेंड, ऐसे लेटर को पूर्वार्ध लेटर कहते हैं। अब देखिए प्रश्न में, तो बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, यम से होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा 8वां अक्षर कौन सा बना, यफ बना है। ठीक है, तो बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, यफ होगा। ठीक है, आगे देखिए, के दाएं नमा अक्षर कौन सा होगा, के दाएं नमा अक्षर कौन सा होगा, तो यफ के दाएं नमा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, ई से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो हमारा नमा अक्षर कौन सा है, क्यू। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कौन सा हमारा बनेगा, क्यू बनेगा, कि दाएं नमा अक्षर कौन सा होगा, तो यफ के दाएं नमा अक्षर हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से
25वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखना और समझना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में पहले देखिए, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो उत्तरार्ध उल्टे क्रम लेटर हमारे कैसे होते हैं, पहले हम आपको लेटर लिखते बताते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, उत्तरार्ध लेटर हमारे ऐसे होते हैं ए से यम तक। ठीक है, फिर उसके बाद में जेड से यन तक लेटर हमारे ये कहलाते हैं उत्तरार्ध उल्टे क्रम लेटर। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे पहले ए से यम तक हम लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम। ठीक है, पहले ए से यम तक हमारे इतने लेटर हो गए। उसके बाद में अब हम जेड से यन तक अब लेटर लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है फ्रेंड, ए से एन तक हमारे ऐसे जो लेटर होते हैं उत्तरार्ध लेटर हमारे होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में देखिए, तो बाएं से 25वें अक्षर, तो बाएं से 25वें अक्षर, अब बाएं से 25वां अक्षर हमारा कौन सा होगा। अब ए से देखिए, बाएं से 1 2 3, तो हमारा 25वां अक्षर हमारा ओ तक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेटर के जो ए से जेड तक जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, तो 26 होते हैं टोटल, तो हमारा इसमें 25 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि तो बाएं से 25वें अक्षर, तो बाएं से 25वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए फ्रेंड, ओ जो है वो ओ का बाएं का चौथा अक्षर कौन सा होगा, ये कह रहा है। ओ जो है वो बाएं का चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, तो बाएं से चौथा हमारा अक्षर कौन सा बनेगा, तो बाएं से हमारा चौथा अक्षर यस बनेगा। ठीक है, बाएं से चौथा हमारा अक्षर यस बनेगा। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा कौन सा बनेगा, यस बनेगा। तो हमारा जब यस बनेगा तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारा बाएं अक्षर यस होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन को देखिए कि हमारा कह रहा है यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों
अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अर्धांशों उल्टे क्रम लेटर कैसे होते हैं? ये ऐसे लेटर होते हैं यम से यन तक, ठीक है, यम से यन तक। पहले जो हमारे हाफ जो लेटर होते हैं यम से ए तक, उसके बाद में जेड से यन तक, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे लेटर होते हैं वे अर्धांशों उल्टे क्रम होते हैं लेटर। अब देखिए हम आपको बताते हैं, हमारा दिया है यम, यल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। तो हमारे आधे लेटर जो हैं वो यम से ए तक हो गए, ठीक है। अब हम लिखेंगे जेड से यन तक। जेड, वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, यन, ठीक है फ्रेंड। यम से यन तक ऐसे लेटर हमारे अर्धांशों उल्टे क्रम लेटर होते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए, तो बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर, तो बाएं से 11वें अक्षर हमारा यम से बाएं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा बाएं से 11वां अक्षर कौन सा हमारा होगा? सी हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिए, दाहिने अक्षर के दाहिने क्षमा अक्षर कौन सा होगा? क्योंकि सी के दाहिने, ठीक है, सी के दाहिने क्षमा अक्षर कौन सा होगा? तो क्षमा अक्षर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा छठा अक्षर हमारा डब्लू होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बी से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सी के दाहिने क्षमा अक्षर हमारा डब्लू हो जाए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 26वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड यहाँ पर आपका 26वें है, ठीक है, 26वें है यहाँ पर। अब देखिए, अगर उत्तरार्ध, तो हमने आपको बताया था पिछली सेम इसी क्वेश्चन में कि उत्तरार्ध उल्टे क्रम कैसे हमारे लेटर होते हैं, ए से यम तक, ठीक है फ्रेंड, और जेड से यन तक। तो हमारे ऐसे जो लेटर होते हैं वो उत्तरार्ध लेटर होते हैं, ए से यन तक। अब देखिए हम आपको, जैसे हम लिखते हैं लेटर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी
यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है फ्रेंड, उत्तरार्ध लेटर हमारे ए से एन तक। अब प्रश्न में देखिए, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, हमने लेटर लिख लिए, उसके बाद में कह रहा है तो बाएं से 26वें अक्षर, बाएं से 26वें अक्षर, ठीक है, तो बाएं से 26वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, क्योंकि हमारा लास्ट का ये होगा एन, ठीक है, लास्ट का हमारा होगा अक्षर, क्योंकि ए से जेड तक टोटल हमारे जो होते हैं 26 अक्षर होते हैं, तो हमारा लास्ट वाला एन हो जाएगा। आगे देखिए, अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब एन का अक्षर बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से चौथा अक्षर हमारा 1 2 3 4, तो हमारा कौन सा हो जाएगा चौथा अक्षर, आर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फ्रेंड, बहुत ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है, ठीक है, समझना है। दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर एवं दाहिने से 7वीं अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए फ्रेंड कि वर्णमाला पहले ए से जेड तक हम लेटर पहले लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ए से जेड तक मैंने लेटर लिख लिए। अब इसके बाद में कह रहा है कि दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से हमारा चौथा अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4, तो हमारा बाएं का चौथा अक्षर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अक्षर एवं दाहिने से 7वीं अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा, इसका बीच का अक्षर पूछा है, तो हमारा 7वीं अक्षर, तो हमारा कौन सा 7वीं अक्षर हो जाएगा, तो हमारा जेड से हम लास्ट का अक्षर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो हमारा दाहिनी से 7वीं अक्षर हमारा टी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। तो इसका मध्य का हमारा अब पूछ रहा है कि इसके मध्य का अक्षर कौन सा होगा, डी, और टी का मध्य का अक्षर हमारा यल हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 6, यदि दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला के बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, ये 5 प्रश्न खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए और सोल्व कीजिए। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में इसका बताइए, इसका क्या आंसर होगा। देखिए फ्रेंड, हमने क्वेश्चन आपको 5 दिए हुए हैं, ठीक है, 6 7 8 9 10, इनमें से 5 हों तो पाँचों सोल्व कीजिए, 2 सोल्व हों 2 सोल्व कीजिए, 1 सोल्व हो 1 सोल्व कीजिए। और अगर कुछ भी ना अगर समझ में आता हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसका अलग से एक वीडियो इन 5 क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, अलग से कराएंगे, ठीक है, जब आप रिप्लाई करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को, बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, इस प्रश्न को खुद से सोल्व कीजिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है फ्रेंड, इसको भी सोल्व अपने आप खुद से करिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हमको बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा। इसको भी आप खुद से सोल्व कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर हमको बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अगर वर्णमाला के अंतिम 6 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और शेष को सीधे क्रम में, तो कौन सा अक्षर बाएं से 14वां के दाएं 8वां अक्षर होगा। इसको भी फ्रेंड आप खुद से सोल्व कीजिए। ये जो 5 क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में हमको राइट आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, फिर हम आपको इसका रिप्लाई करेंगे कौन कौन मेरे बहादुर फ्रेंड भाइयों ने इन सोल्व किया है और उनका राइट आंसर बताइए। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जब आप कोशिश करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपके सरकारी नौकरी लगने के अब चांसेस ज़्यादा आपके बढ़ेंगे। ठीक है।